हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोगों का एक नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम मेंडल के प्रभाविता का नियम देखेंगे, जो कि आनुवंशिकी तथा वंशगति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको किस तरह से एग्जाम में लिखना है कि आपको यहाँ पर पूरे पूरे मार्क्स मिले। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि जो मेंडल है उनके सुषंत अफबाव का नियम क्या है। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लें। तो आइए देखते हैं आपको किस तरह से लिखना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर साइड हेडिंग में डाल देनी है कि प्रभाविता का नियम। इसमें आपको लिखना है कि इस नियम के, एक बार अपन इसको पढ़ लेते फिर आपको समझाते हैं। तो क्या लिखना है, इस नियम के अनुसार जब दो विभिन्न विपयासी लक्षणों वाले जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो एवं संतान के पौधों में केवल एक ही लक्षण, एक ही जनक के, ठीक है, यहाँ पर क्या, केवल एक ही जनक के लक्षण दिखाई देते हैं, इस लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। और इसका बिल्कुल ही दिखाई नहीं देने वाले लक्षण को क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो क्या होता है प्रभाविता के नियम में कि इसमें दो विभिन्न, ठीक है, दो भिन्न मतलब कि दो अलग अलग, भिन्न का मतलब क्या, अलग अलग। और यहाँ पर है विपयासी। विपयासी मतलब होता है विपरीत, क्या, विपरीत, विपरीत लक्षणों वाले जनकों के बीच क्या करा जाता है, यहाँ पर संकरण, या फिर आपको कहीं कहीं क्रॉस भी मिलेगा, क्योंकि क्रॉस कराया जाता है। तो F1 पीढ़ी, F1 का मतलब होता है प्रथम जनरेशन, यानी कि प्रथम पीढ़ी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, केवल एक ही जनक के लक्षण दिखाई देते हैं और दूसरे जनक के यहाँ पर लक्षण विलुप्त हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर उदाहरण में देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने दो लक्षण के जीन लिए हैं और उनमें यहाँ पर क्रॉस या फिर संकरण कराया है। तो यहाँ पर जो प्रथम है, यहाँ पर लंबा टीटी और बोना टीटी। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होता है क्रॉस। देखो यहाँ पर ये जीन है, तो इससे यहाँ पर अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला टी हो गया और यहाँ पर दूसरा टी हो गया, एक इसका है लंबा का, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, बोना, ठीक है। जो बोना है ना, इसका जो स्मॉल टी इसे लेते हैं। इनके अलग अलग जीन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर करते हैं। देखो स्मॉल टी और यहाँ पर स्मॉल टी, ठीक है। इसका जो क्रॉस है इसके साथ होगा, ठीक है, कुछ ए इस तरह से जाएगा इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब ए जाएगा यहाँ से इसके पास, ठीक है। तो ए बनेगा कैपिटल टी, ए बनेगा कैपिटल टी और ए यहाँ पर बनेगा स्मॉल टी। फिर इसके बाद एक करेगा इसके साथ संकरण, ठीक है। तो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। फिर ए जाएगा इसके पास, तो यहाँ पर बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। कुछ इस प्रकार से जो है ना, यहाँ पर जीन दिखाई देंगे। तो जो पहला लक्षण है, जो इसका लंबा, ठीक है, जितने भी प्रथम पीढ़ी F1 संतान पीढ़ी है, इनमें सब में जो पौधे होंगे वो कैसे होंगे, लंबे पौधे होंगे। ये पहला भी पौधा भी लंबा होगा, दूसरा पौधा भी लंबा होगा, सारे पौधे कैसे होंगे, लंबे होंगे। तो कुछ इस प्रकार से इसमें भी दिखाया गया है कि जो F1 पीढ़ी के पौधे हैं वो केवल लंबे यहाँ पर होंगे। इनका जो दूसरा लक्षण है वो यहाँ पर प्रथम लक्षण पर, जो यहाँ पर पहला लक्षण वो दूसरे लक्षण पर अप्रभावी, प्रभावी लक्षण लंबा होगा। तो यहाँ पर आप लिखना फिर इसके बाद कि लंबा टीटी तथा बोना स्मॉल टीटी पौधे के बीच संकरण कराए जाने पर F1 यानी कि प्रथम जो पीढ़ी हो, ठीक है, प्रथम पीढ़ी के पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, अतः लंबा होने का गुण बोना पर क्या है, प्रभावी है। तो ये कुछ इस प्रकार से मेंडल के सुषंत अफबाव का नियम है। एक बार और यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, जिससे आपको यहाँ पर याद हो जाए। तो आपको क्या लिखना है, इस नियम के अनुसार जब दो विभिन्न विपयासी लक्षणों वाले जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो क्या F1 पीढ़ी के पौधों में केवल एक ही जनक के लक्षण दिखाई देते हैं, इस लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। इसका बिल्कुल ही दिखाई नहीं देने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है, आप एक दो बार पढ़कर इसे आसानी से याद कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। यदि आप लोगों को कोई ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है और आपको नोटिफिकेशन भी वीडियो का मिल जाए। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए।